और फिर किस प्रकार से द्रुत गति से ये स्वामी विवेकानंद के ऐसे आशीर्वाद हैं इस पर, स्वामी विवेकानंद की चरण धूलि वहाँ पर है और अपने आप सब कुछ आता जा रहा है, अपने आप सब होता जा रहा है। उसकी सब बातें कुछ कही थी, उसी में से हमने कहा था कैसे डॉक्टर कलाम ने 30 मार्च 2008 को विजिट की, फिर पीएन भगवती जी आए, 21/6/2009 को विशेष प्रकार का कार्यक्रम हुआ, इंटरफेथ मीट हुआ 27 मार्च 2011 को। फिर उसके बाद ये गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान कैसे हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं उसके बारे में बात हुई। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि हम कर सकते हैं, 0 रुपीज़ बजट 0 रुपीज़ फंड में हुआ 11 अगस्त 2013 में फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस। इतनी बातें हमने कह दी थी। फिर स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम सारे विश्व में हुए। तो बड़ौदा में भी बड़ौदा रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। उसी के भाग के रूप में गुजरात में स्वामी विवेकानंद जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो उसी जो पिछले 30 साल से इसके ऊपर जो खोजबीन हम लोग कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम लोगों ने एक किताब निकाली, गुजरात में स्वामी विवेकानंद, और इसको रिलीज़ किया तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस किताब में उन्होंने अपना प्रीफेस भी दिया है, हमने अपने रिमार्क्स भी दिए हैं, और साथ साथ में उन्होंने वो किताब को रिलीज़ की 11 जनवरी 2014 को। उस दिन ऐसा था कि गुजरात सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती 2 वर्षों तक मनाई गई। उसका समापन समारोह 11 जनवरी 2014 को था महात्मा मंदिर में, जिसमें 5000 युवा विविध जगहों से देश विदेश से आए थे और पूरी कैबिनेट भी बैठी थी। उसी समय ये पुस्तक रिलीज़ हुई। साथ साथ में गुजरात सरकार ने 1 लाख प्रतियों का ऑर्डर भी दिया, जिसको कि पूरे गुजरात की लाइब्रेरीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में दिया जा रहा है। तो ये भी स्वामी विवेकानंद के 50वीं जन्म जयंती के अवसर पर हुआ। वैसे तो नॉर्मली जितने पब्लिकेशन गुजराती के रामकृष्ण मठ मिशन की पॉलिसी के अनुसार केवल रामकृष्ण आश्रम राजकोट के द्वारा ही गुजराती पुस्तकों का प्रकाशन हो सकता है, पर क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर कर रहे थे तो विशेष एक अनुमति हेडक्वार्टर्स ने बड़ौदा सेंटर को दी, उसके कारण ये पुस्तक प्रकाशित हो पाई। अन्यथा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में केवल रामकृष्ण आश्रम राजकोट द्वारा ही गुजराती में कोई पब्लिकेशन हो सकता है। फिर उसके बाद में एक बहुत अच्छा सोवेनियर पब्लिश किया गया, स्वामी विवेकानंद ग्लोबल लीडर फॉर ए ग्लोबल सिविलाइजेशन नाम से। उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हमको मिल गए। एक तो इरिना बोकावा ने जो संदेश दिया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को एट दैट टाइम, उनका भी संदेश है, और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। वो 12 अप्रैल 2015 को ये सोवेनियर पब्लिश हुआ था। पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज भी उसमें प्रेजेंट थे और भी कई सन्यासी थे। फिर प्री पार्लियामेंट इवेंट हुआ 9 अगस्त 2015, ये भी राम जी की इच्छा से क्यों ऐसा है कि यहाँ पर बड़ौदा में हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं डॉक्टर जयेश शाह। ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, जैसा मैंने कहा था कि वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रिलीजन्स, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को निमंत्रित किया था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद बहुत वहाँ पर अद्भुत प्रवचन दिया। ये 1893 के बाद 1993 को फिर से उस प्रकार का एक पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन बुलाया गया, और तब देखा गया बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला, तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के नाम से उसी कमेटी को रिवाइव किया गया। तो और हर 5 साल पर उसकी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की बैठक होती है, उनके पार्लियामेंट्स होते हैं। तो अभी पार्लियामेंट होने वाली थी सॉल्ट लेक सिटी में 15 to 19 अक्टूबर, सॉल्ट लेक सिटी इन अमेरिका, 15 to 19 अक्टूबर 2015। उसकी तैयारियों के भाग के रूप में हमने एक प्री पार्लियामेंट इवेंट का आयोजन किया गया। तो डॉक्टर जयेश शाह ये उसके एम्बेसडर थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम लोग प्री पार्लियामेंट इवेंट करें। तो हमने कहा भाई हमारे आश्रम में तो हमारे पास ठन गोपाल, कोई 0 रुपीज़ बजट से करना है तो कोई बात नहीं, बोले पैसा हम लोग पार्लियामेंट रिलीजन हम लोग ऐसा करें जॉइंटली करें। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बड़ौदा के द्वारा जॉइंटली ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से फिर हमने सोचा
अभी उसमें तो बहुत बड़े बड़े सब स्पीकर आए, तो फेमस स्पीकर सब आए, तो चेयरमैन खुद आए पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन के। तो हमने सोचा कि जब इतने सारे आ रहे हैं, फिर उसी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आने वाले थे पर नहीं आ पाए। जैसा कि हमने कहा कि उसके पहले ही 27 जुलाई को ही उनका निधन हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो फिर डॉक्टर करण सिंह वो समापन समारोह में बोलने वाले थे, उनके हाथ से हम लोगों ने उद्घाटन कराया डॉक्टर करण सिंह के द्वारा। तो ऐसे अच्छे अच्छे हमारे स्पीकर्स हमको आए थे, देश विदेश से। तो हमने सोचा क्यों नहीं, कई लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बहुत अच्छी हुई थी 2013 में, तो बार बार बोल रहे थे इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस। मैं बोला भाई हम लोग के पास पैसा नहीं, पर इसमें तो हमको स्पीकर मिल रहे थे, अपने आप मिल रहे थे। तो फिर सेकेंड इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस भी उसी प्रकार से राम जी की मर्जी से हो गई। वो थी 10th and 11th of August 2015। तो ये भी बहुत ही सुंदर रही, जो 10th और 11th अगस्त वाली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें भी जो स्पीकर वहाँ के थे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के, मोस्टली उसी में से रिपीट किया गया। तो उसमें जैसे डॉक्टर करण सिंह थे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में, और जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के जो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन भी आए हुए थे, तो वो भी उन्होंने भी वहाँ पर अब्दुल मलिक मुजाहिद उन्होंने भी प्रवचन दिया। फिर उसके साथ थे लॉर्ड भिखू पारेख, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में मेंबर हैं, और वे बड़ौदा के हैं, बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं। तो ये उस समय आए हुए थे इंडिया, तो उनका लाभ हमको मिल गया, तो अपने आप इंटरनेशनल हो गया। देखिए, वो आए अमेरिका से अब्दुल मलिक मुजाहिद, इधर ये आए लॉर्ड भिखू पारेख इंग्लैंड से, और फिर इसके बाद वहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजन हो गया, और उसमें गौतमानंद जी महाराज वो भी पधारे थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन दिया। उस समय रामकृष्ण मठ चेन्नई के अध्यक्ष अभी भी हैं, उस प्रकार से आए थे, और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम हुआ। उसका इवेंट का नाम दिया था रिक्लेमिंग द हार्ट ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। और विविध धर्मों के धर्मगुरु और प्रतिनिधि उन्होंने अपने अपने विचार रखे इस विषय पर। तो ये फिर वो लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी किया गया था, 12,000 लोगों ने वो देखा ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उसके बाद में अगस्त 10th और 11th को हमने 2015 को इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस जो की थी, उसका उद्घाटन डॉक्टर ओपी कोहली, जो कि उस तत्कालीन गुजरात के गवर्नर, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ। उसमें पूज्य गौतम जी महाराज भी थे, अब्दुल मलिक मुजाहिद भी थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। और हमको वक्ता के रूप में स्वामी आत्मरूपानंद जी मिल गए। आत्मरूपानंद जी, ये हमने कहा जैसे अमेरिकन सेंट, अमेरिकन मॉन्क हैं, और वो भारतवर्ष में थे, तो उनका लाभ हमने ले लिया। और फिर इसमें भी कई देशों के लगभग 700 यूथ डेलीगेट्स ये आए विविध देशों से। और माइकल पॉटर इंटरनेशनली एक्लेम्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑफ यूके, ये आए हुए, ये भारतवर्ष में आने की बात थी, हालांकि बाद में तो उनका कैंसिल हुआ, तो पर हमारे लिए फिर आए हुए। और उसमें भी हमको लगभग अपने आप इनका भी हमको लाभ मिल गया। माइकल पॉटर इंटरनेशनली एक्लेम्ड मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑफ यूके। इस प्रकार से बहुत अच्छे स्पीकर्स मिले और बहुत अच्छे डेलीगेट्स हुए। फिर डॉक्टर मनु भाई वोरा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट फ्रॉम यूएसए, इन्होंने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधन किया। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा हो गया। लगभग 8,000 लोगों ने उसको लाइव स्ट्रीम से देखा, और 700 डेलीगेट्स उसमें वहाँ पर आए हुए थे डिफरेंट कंट्रीज से। उसके बाद में आता है नेशनल यूथ कन्वेंशन। ये भी उसी प्रकार से राम जी की मर्जी से। क्यों? अब नेशनल यूथ कन्वेंशन के लिए भी तो पैसा लगेगा, परंतु मैं दिल्ली गया हुआ था दूसरे काम से, तो फिर मैंने वो जस्ट फॉर कर्ट से विजिट गया था, वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स उनके सेक्रेटरी से मिलने के लिए दूसरे काम से। बातचीत में निकला, बातचीत में प्रसंग आया कि इस प्रकार से हम यूथ कन्वेंशन करना चाहते हैं। तो बोले हम ज़्यादा दे नहीं सकेंगे, हम लोग को तो क्या है कि लिमिटेड फंड रहता है, तो 10 लाख रुपया हम दे सकेंगे। हमारे लिए यही बहुत था। तो 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, तो उसके कारण फिर ये नेशनल यूथ कन्वेंशन हो गया।
जब हम 0 रुपीज़ में कर सकते हैं 10 लाख में तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, 0 रुपीज़ में इंटरनेशनल कर सकते हैं तो 10 लाख रुपए में नेशनल करने में क्या हरकत है। तो उसमें भी बहुत अच्छे से स्पीकर्स आए। उसमें 3 से 5 जुलाई ये 3 दिन का ये प्रोग्राम हुआ, नेशनल यूथ कन्वेंशन, और दिस वाज ए पार्ट ऑफ द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिस्टर निवेदिता। इसमें ये गया है और इसमें श्री नरेंद्र भाई मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके लिए मैसेज भेजा और बहुत सारे यूथ उसमें भी जुड़े। और शुभांगिनी देवी गायकवाड़, चांसलर ऑफ द महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, इन्होंने इनॉग्रेशन किया। फिर और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर उसमें आए थे। राजीव गुप्ता, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, जिनकी बात मैंने कही, जिनके साथ मेरी बात हुई थी, वो स्वयं वहाँ पर आए इस फंक्शन के लिए। और एमिनेंट स्पीकर्स में मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर GD बख्शी खुद आए थे, बहुत ही पावरफुल स्पीच देते हैं वो। मेजर जनरल रिटायर्ड श्री दिलावर सिंह जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेहरू युवा केंद्र। फिर निवेदिता भिड़े, वाइस प्रेसिडेंट विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी। भाग्येश झा, जिनकी बात मैंने कही, प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात साहित्य अकादमी। फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट श्री जी नारायण गुरु जी को, श्री नारायण गुरु जी के नाम से जो प्रख्यात है, कई किताबें उन्होंने लिखी है। और ये भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म पर आधारित उनके मैनेजमेंट के जो लेक्चर्स, उनकी जो किताबें, एक उनका स्पेशलाइजेशन है, तो ये नारायण। फिर डॉक्टर विक्रम सिंह, प्रो चांसलर ऑफ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सुनीता सिंह सेनगुप्ता, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डॉक्टर OP वर्मा, फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर। डॉक्टर जयेश शाह, जिनकी बात मैंने कही, रामकृष्ण, ये वेल नोन काउंसिलर भी हैं और साथ साथ में एम्बेसडर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। स्वामी विश्वात्मानंद, हेड ऑफ वाराणसी सेंटर ऑफ रामकृष्ण मठ। स्वामी सर्वलोकानंद, हेड ऑफ मुंबई सेंटर ऑफ रामकृष्ण मठ। स्वामी सर्वस्थानंद, हेड ऑफ राजकोट सेंटर ऑफ रामकृष्ण मठ, एंड अदर्स एड्रेस द यूथ। और अचीवर्स जो आई थी उस समय, भक्ति शर्मा, जो फिर से आ रही 12 जनवरी को जुड़ रही है ऑनलाइन, अभी अमेरिका में है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर पैरा ओलंपिक फॉर इन स्विमिंग। तो मिस भक्ति शर्मा, कई रिकॉर्ड इसने किए हैं और कितने सारे उसके अवार्ड मिले हैं। आप इंटरनेट में जाएंगे, इनका नाम भर डालना है, पूरा आपको विकिपीडिया बता देगा। भक्ति शर्मा, द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन स्विमिंग। साची सोनी, द माउंटेनियर एंड द अचीवर ऑफ मेनी अवार्ड्स। मीरा एल्डा, द यंगेस्ट गर्ल ऑफ मोटर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, वडोदरा की है। एंड मिस जिल मराठे, नेशनल ब्रेवरी अवार्डी, इंस्पायर्ड द यूथ विद देयर सक्सेस स्टोरीज एंड एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ मेडिटेशन, रीडिंग द बुक्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फॉर गोइंग फॉरवर्ड इन द लाइफ ऑफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। तो 15 राज्यों के करीब 600 पार्टिसिपेंट इसमें आए थे। तो इस प्रकार से यह नेशनल हमारा यूथ कन्वेंशन भी बहुत ही बढ़िया से हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने, यह है स्वच्छता अभियान। तो 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गुजरात सरकार ने उसको स्वच्छता सप्ताह डिक्लेयर किया था और उसके लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें मुझे रखा था। तो मैंने यह उसमें कुछ सुझाव रखे थे, वो बाद में गुजरात सरकार ने ले लिए। उसमें का एक सुझाव था जो कि हमने खुद ने किया, एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हमने गुजरात सरकार को कहा, देखिए हम लोग तो मान लो उनको इनकरेज करते हैं, फिर हम लोग झाड़ू हाथ में लेते हैं तो फ़ोटो तो खिंचा लेते हैं, फिर कितने दिन तक हम झाड़ू हाथ में लेते हैं। पर जो रोज़ झाड़ू हाथ में लेते हैं, झाड़ू देते हैं, जो सफाई कर्मचारी है, उनको यदि हम ठीक से सम्मान देंगे और उनको इंस्पायर करेंगे, उनको प्रेरणा देंगे, तो अपने आप सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी। वो तो सफाई कर्मचारी है ही है, उनका काम ही सफाई करने का है, केवल उनको मोटिवेट भर करना है। और हमने खुद ने करके दिखाया। हम लोगों ने क्या किया कि वार्ड नंबर 10 के, जो वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 10 के 90 सफाई कर्मचारियों को हमने बुलाया, आश्रम में बुलाया और उनको लाइन से बैठाया। पहले उनका हाथ धुलाए, फिर उनको लाइन से बैठाया। सबको हमने अपने हाथ से, सब सन्यासियों ने अपने हाथ से उनको माला पहनाई। फिर हमारे ये जो मेल थे और फीमेल को हमारे जो भक्त महिलाएं थी उन्होंने माला पहनाई और फिर उनको चंदन किया, चंदन का टीका किया। फिर उनको अच्छा से अच्छा भोजन खिलाया, बढ़िया भोजन खिलाया। और हमने दरिद्र नारायण की सेवा जैसे होती है, जैसे सफाई कर्मचारी की सेवा, सफाई कर्मचारी रूपी नारायण की हमने उस दिन सेवा की और उनको बहुत सम्मान दिया। उसके बाद में उनको साथ में बैठाया
उनको कहा कि आप लोग बहुत महान काम कर रहे हैं, यदि आप एक दिन भी काम करना बंद कर दें जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था तो कितने सारी महामारी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों का देश में समाज के प्रति आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो प्रदान है वो अनमोल है, अनमोल है। और फिर हमने उधर बातचीत की, स्वामी विवेकानंद जो कर्मयोग में किताब है व्याद गीता की बात हमने की कि जो व्याध था वह उस किस प्रकार से वो भी मानो कहता था कि कोई भी कार्य निकृष्ट नहीं है, कोई कार्य निकृष्ट नहीं, कोई कार्य उत्कृष्ट नहीं, हम किस प्रकार से इस कार्य को करते हैं उस पर आधारित है। तो उस निकृष्ट कार्य के द्वारा भी उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो व्याध की जो बात आई थी वहाँ पर, उसकी बात हमने कही तो बहुत ही अच्छे उसे इतने प्रेरित हो गए। बाद में हमने सुना कि वार्ड नंबर 10 ये सारे कंपटीशन में प्रथम आ गया ये एक, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए गए स्वच्छता अभियान के रूप में। एक कॉलेज थे KGIT कॉलेज में, उन लोगों ने शपथ ली कि हम लोग सफाई के प्रति जागरूक रहेंगे और कुछ काम करेंगे। 100 वॉलंटियर्स लोगों ने क्लीनलीनेस ड्राइव के अंतर्गत वहाँ पर एक गार्डन था उसको सफाई किया, साथ में हम लोग साथ में सफाई किए। तो इस प्रकार से उनको फिल्म भी बताई गई ऑन क्लीनलीनेस, जो विशेष करके मैंगलोर आश्रम के द्वारा अद्भुत कार्य हुआ था क्लीन, वो फिल्म भी बताई गई कि वहाँ पर तो पूरा का पूरा मैंगलोर शहर ही रामकृष्ण मिशन मैंगलोर द्वारा विभिन्न ग्रुप में करके उसको किया जा रहा था, वो भी बताया। तो ये स्वच्छता वीक का अभियान बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में गुजरात फ्लड रिलीफ 2017, तो जब वहाँ पर बनासकांठा पाटन में जो फ्लड आया था तो 3,657 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज़ में 60 विलेजेस में उनके बीच में बहुत सारी आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद बड़ौदा के द्वारा। उसके बाद में ये स्टेट लेवल यूथ कन्वेंशन ऑन लव इंडिया, ये हुआ था 11/11/2017 को, 11/11/2017। तो ये जो था लव इंडिया, आपको मालूम है क्यों हमने नाम दिया लव इंडिया? कि स्वामी विवेकानंद को मिस मैकलॉड ने एक बार पूछा था, स्वामी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ? तो स्वामी जी ने यही कहा था, लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। तो भारत को प्रेम करो का मतलब क्या है? भारतवासियों को प्रेम करो, गरीबों की सेवा करो। ये सब हमने समझाने के लिए ये लव इंडिया नाम का ही एक सेमिनार रखा, स्टेट लेवल यूथ कन्वेंशन रखा, और उसमें जो आए थे उसमें शुभांगिनी देवी गायकवाड़ जो कि चांसलर MS यूनिवर्सिटी की, वो जब भी हम बुलाते थे, वो और उसके पहले मृणाली देवी पुआर, कभी उन्होंने ना नहीं कहा, हमेशा वो हमारे सहकार में रहते थे। मेजर जनरल डॉक्टर सुभाष शरण, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC, वो भी आए थे, उन्होंने यूथ को ये किया। राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, और साथ में ऑनरेबल जो वो भी थे उस समय, और जी नारायण गुरु जी थे, डॉक्टर जय शाह थे, मेजर नितिन मेहता थे, स्वामी गुणेशानंद जी जिनको अभी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं भागवत के कथा के रूप में, उस दिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद के बारे में, लव इंडिया के बारे में बातचीत की। इस प्रकार से निवेदिता भीड़े भी थी, सिस्टर निवेदिता's रोल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, तो सिस्टर निवेदिता के बारे में भी उस समय बात हुई, और ये बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा। दैट वाज स्टेट लेवल यूथ कन्वेंशन लव इंडिया 11/11/2017। इसका स्पेशल फीचर ये है कि स्पेशल फीचर प्रोग्राम वाज फेलिसिटेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ 7 मार्टियर्स ऑफ गुजरात, जो शहीद हो गए उनके परिवारजनों को हम लोगों ने सम्मानित किया, क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं है। अरे उनको जो शहीदों को जो मदद मिलने बाद में जो डिक्लेयर भी करते हैं मान लो, तो उसको मिलने में भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती। तो उसके लिए हमारे जो वॉलंटियर्स तो काम कर ही रहे थे कि भाई इनको जल्दी से जल्दी उनको एड मिले। उसके अलावा उनको सम्मान, वो क्या चाहते हैं, और वो तो उन्होंने तो सेक्रीफाइस ही कर दिया है, उन्होंने अपना लड़का ही सेक्रीफाइस कर दिया, कम से कम उनको सम्मानित करें। तो इनको हमने सम्मानित किया, ये बहुत ही प्रसन्न हुए। ये जितने शहीद हो गए थे उनके परिवारजनों को हम लोगों ने सम्मानित किया और वे काफ़ी प्रसन्न हुए। इस प्रकार से ये लव इंडिया का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल एंड फोक कल्चर,
1 और 2 दिसंबर 2013 को। ये भी एज ए पार्ट ऑफ द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, और इसमें भी काफ़ी लोग आए हुए थे। उसमें करीब 7 राज्यों के 1100 हम लोगों ने सेलेक्टेड कर दिया था, क्योंकि रीजनल एंड ट्राइबल कन्वेंशन था, तो इसलिए हम लोगों ने ये 1100 को ही तक ही लिमिट रखा, और हमारा ऑडिटोरियम भी 1100 का ही था। इसलिए वो लोग उस ऑडिटोरियम में जितना हो सकता था मैक्सिमम लोगों को हमने समाहित किया, और बहुत ही अच्छा उसमें यह कार्यक्रम हुआ। दैट वाज द ट्राइबल एंड फोक कल्चर स्टेट लेवल पे। ये था रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल एंड फोक कल्चर, 1 और 2 दिसंबर को हुआ 2013 को। उसमें उड़ीसा से भी आए थे, उन लोगों ने अपना डांस प्रस्तुत किया। फिर उसमें हमारे कुछ म्यूजिशियंस ने, और जो फोक प्रोग्राम है वो किया। फिर धार्मिक लाल पंड्या, माण भट्ट, इन्होंने कार्यक्रम दिया। ऐसे कच्छ से भी कुछ लोग आए थे, कलाकार, विभिन्न प्रकार की कलाएं, ट्राइबल भी कुछ आए, फोक लोग भी आए। ट्राइबल एंड फोक कल्चर दोनों पर भी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ये 1 और 2 दिसंबर को हुए, और 7 राज्यों से 1100 लोग उसमें आए थे। हाँ, नारायणपुर से भी एक ट्राइबल ग्रुप आया था, वहाँ उन्होंने भी बहुत सुंदर डांस किया। फिर स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन 28/2/2011 को ये पहला फंक्शन हुआ। तो हमने 2010 से हम लोगों ने क्या किया, हमने सोचा, हम लोग जब भी बोलते थे स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, तो विद्यार्थी लोग बोलते थे नहीं हमारी परीक्षा है, हमको पास टाइम नहीं है। तो हमने कहा क्यों ना स्वामी विवेकानंद के ऊपर ही परीक्षा रखी जाए, तो परीक्षा के नाम से ये लोग पढ़ेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो पहले ही साल में 34,000 स्टूडेंट ने पार्ट किया, फिर 56,000, फिर बढ़ता बढ़ता 3-4 साल में लगभग 1 लाख विद्यार्थी प्रति वर्ष भाग लेते हैं। अभी बात पहले 7 साल तो वहीं पर हुआ, अभी 3 साल से राजकोट के रामकृष्ण आश्रम राजकोट के द्वारा हो रहा है। इस साल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सारा साल लग जाता है। पहले उनको उनका इनरोलमेंट होता है, फिर उनको हम किताब भेजते हैं स्वामी विवेकानंद पर, वो किताब लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग पहले स्कूल लेवल कंपटीशन करते हैं, उसमें जो स्कूल के जो टॉपर होते हैं वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो टॉपर होते हैं उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, उनका सम्मान, और उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ है जो कि स्टेट लेवल के हैं, इनका सबका सम्मान करते हैं। तो ऐसा 28 फरवरी 2011 को ऐसा एक फंक्शन हुआ, जिसमें गवर्नर आई हुई थी गुजरात की, और बहुत अच्छा यह कार्यक्रम हुआ। तो इस प्रकार से फिर वो अभी क्विज कंपटीशन चल रही है, रिटन क्विज कंपटीशन ऑन स्वामी विवेकानंद, ये चल रही है, और ये बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। फिर इंटरफेथ हारमोनी पर हम लोगों ने कार्यक्रम हुआ 27 मार्च 2011, जिसमें कि स्वामी भजनानंद जी महाराज आए हुए थे, रामकृष्ण मठ मिशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे उस समय, वो भी आए हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। PN भगवती भी थे। ये बहुत ही अच्छे प्रवचन उस समय ये हुए उस कार्यक्रम में। ये था इंटरफेथ हारमोनी, और विभिन्न धर्मों के विभिन्न प्रतिनिधि उसमें आए हुए थे 27 मार्च 2011 को। फिर एक स्टेट लेवल यूथ कन्वेंशन हुआ 24 मार्च 2013। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए हमको स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जो 100 करोड़ रुपए मिले थे बेलू मठ को, हेडक्वार्टर्स को, रामकृष्ण मठ मिशन को, जिसमें से अधिकांश रुपए 50 करोड़ से ज़्यादा तो गदाधर प्रकल्प आदि गरीबों के बच्चों की सेवा के लिए व्यतीत हो गए। और बाद में कई सारे देश में नेशनल लेवल, स्टेट लेवल ये सब यूथ कॉन्फ्रेंस वगैरह हुए, तो एक स्टेट लेवल यूथ कॉन्फ्रेंस में हमको 25 लाख रुपए मिले। अब आप सोचिए, 0 रुपीज़ में इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस, 10 लाख रुपए में नेशनल कॉन्फ्रेंस, और 25 लाख रुपए में स्टेट लेवल यूथ कॉन्फ्रेंस। हमने सोचा है खर्चा कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले 13 यूथ कन्वेंशन किए, 13 अलग अलग शहर में गुजरात के, और फिर उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्टिसिपेंट थे उनको फिर हम लोग बड़ौदा में लाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और ये स्टेट लेवल यूथ इतनी अच्छी क्वालिटी उसके रही, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स अब आए थे पूरे गुजरात के। 24 मार्च 2013 को ये भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में 18 जनवरी 2012 को हम लोगों ने एक स्कीम शुरू की, विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग। बहुत आवश्यकता है आज
हमने देखा कितने स्टूडेंट लोग डिप्रेशन में हैं, कितने लोग आत्महत्या कर बैठते हैं, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो काउंसलिंग की बात होनी चाहिए। हम लोगों ने कहा सब जगह हर एक इंस्टीट्यूशन में एक काउंसलिंग का सेंटर होना चाहिए। और हमने ये कहा कि ये सब डिप्रेशन आता क्यों है? नेगेटिव थिंकिंग के कारण। नेगेटिव थिंकिंग क्यों आती? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करेंगे, कैसे आएगी? जब स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ेंगे अपने आप पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। तो विवेकानंद स्टडी सर्कल उसका एक पैरामीटर है। दूसरा है उसके साथ में कुछ कुछ सोशल सर्विस का काम करना। और तीसरा उसका पार्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग एज वेल एज इंडिविजुअल काउंसलिंग। इस प्रकार का विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग के 10 हमने आउटरीच सेंटर बनाए 10 संस्थाओं में। और ये सब का जो लॉन्चिंग हुआ इस बड़ी स्कीम का, नोबल स्कीम का, वो हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। उसकी बात हमने पहले भी कही थी। बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रवचन दिया था उस समय, क्योंकि स्वामी जी के 150वीं जयंती का अवसर था। पहले उन्होंने 4 स्टूडेंट्स को बुलाया स्टेज पर, या 3 स्टूडेंट को बुलाया। बोले तुम ऐसा सोचो कि तुम ही लोग स्वामी विवेकानंद हो, और इस प्रकार से तुम स्वामी जी का मैसेज दो, एज इफ यू आर स्वामी विवेकानंद। और बाद में उन्होंने इतना सुंदर वो संदेश दिया 5-5 मिनट का। बोले इन लोगों ने इतना अच्छा प्रवचन दिया, अब मेरा प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं। फिर भी बहुत सुंदर प्रवचन दिया। तो वो 18 जनवरी को वो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर। दैट वाज लॉन्चिंग ऑफ द स्कीम ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। फिर एक सेमिनार भी हुआ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर 4 अगस्त 2014 को। तो ये सेमिनार था ऑन पॉजिटिव थिंकिंग में भी बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग उसमें वक्ता आए थे। पॉजिटिव थिंकिंग में सेमिनार ऑन पॉजिटिव थिंकिंग एंड यूथ काउंसलिंग, इसमें डॉक्टर मृणालिनी देवी पुवार आई थी। ये 4 अगस्त 2014 की बात है, सेमिनार ऑन पॉजिटिव थिंकिंग एंड यूथ काउंसलिंग। तो इसमें डॉक्टर मृणालिनी देवी पुवार उस समय की चांसलर थी। उसमें भी भक्ति शर्मा आई हुई थी और भी कुछ अचीवर्स आए हुए थे। ये भी कार्यक्रम बहुत ही सुंदर प्रकार से हो गया। और इस प्रकार से उसके बाद में सेमिनार ऑन पॉजिटिव हो गया। फिर किरण बेदी एक बार आई थी, वो तो दूसरे कार्यक्रम से आई थी, परंतु अभी इस बार जो है किरण बेदी ऑनलाइन आने वाली है और करीब 30 मिनट रहेगी। उनके साथ हमारा अच्छा संबंध है, रामकृष्ण मिशन के कार्यक्रम में आई है। तो उस समय बड़ौदा में आई थी, तो हमने कहा भाई आप हमको कैसे भूल गए, आप आए हैं बड़ौदा, तो हमारे आश्रम में तो आना ही चाहिए। यहाँ स्वामी जी खुद रहे हैं, जैसे पोरबंदर में वो आई थी। पोरबंदर में 12 जनवरी 1998 को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का जब अनावरण हुआ तब वो वहाँ पर उपस्थित थी। बहुत ही प्रभावी उन्होंने प्रेरणादायी प्रवचन दिया था। हमने कहा यहाँ भी आप आइए, तो वो आई, अवश्य आई। और ये था 12 अगस्त 2010 को। हालांकि बुलाया था किसी और संस्था ने, पर यहाँ पर आई, बहुत सुंदर प्रवचन दिया वैल्यू एजुकेशन पर। जब बुक स्टॉल में उनको ले गया, ये सब किताबें जब देखते लगी, बोले स्वामी जी सो नाइस बुक्स, these are enough, they are talking about value education, these books of Swami Vivekananda are enough for value education। बोले ये स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़े वही अपने आप में एक मूल्यनिष्ठ शिक्षा हो जाएगी। ऐसा रिमार्क उन्होंने दिया। फिर वैल्यू एजुकेशन पर बहुत अच्छी बातें उन्होंने की, हॉल में क्वेश्चन आंसर भी हुआ। यह सुंदर कार्यक्रम हो गया। फिर स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर विवेक एक्सप्रेस आई थी 23/8/2011 को बड़ौदा में आई। उसके पहले कई जगह पर हमने बुक स्टॉल लगाए। बहुत अच्छी बहुत ही सुंदर उसका हमको यह मिला, प्रतिभाव मिला। सैकड़ों लोग उसमें ज्वाइन हुए। फिर रथ यात्रा के भी आयोजन हमने किया था, धर्मपुर से लेकर के पूरा बहुत सुंदर रथ वो आया, और सब जहाँ जहाँ गया रथ उसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। फिर 5 मार्च 2015 को पूरे बड़ौदा शहर में उसको घुमाया गया। फिर पॉजिटिव थिंकिंग पर लेक्चर एक ऑर्गेनाइज किया गया अरुणिमा सिन्हा का 24 अगस्त 2014 को, क्योंकि 23 अगस्त 2014 को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में उसका लेक्चर था, उसका हमने लाभ उठाया। तो यहाँ पर भी उसमें जो अरुणिमा सिन्हा का जो प्रवचन था उस समय अध्यक्षता की शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ ने। और भी बहुत सारे कार्यक्रम, कितने सारे कार्यक्रम। गुजरात सरकार ने एक बहुत अच्छा वहाँ पर बाइजेक नाम की एक संस्था है, जिसमें कि बाइजेक के द्वारा, टेलीकम्युनिकेशन द्वारा एक साथ लाखों विद्यार्थियों को, हजारों स्कूलों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पर उस स्टूडियो में बैठने से आपका संदेश
अपने आप चला जाता है सब जगह पर, लाखों स्टूडेंट्स तक। ऐसे उनके साथ बाइजेक के लिए विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, विशेषकर द हायर एजुकेशन, कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन के साथ मिलकर के, उसमें डॉक्टर जयंती रवि थी, तो उनके साथ सहयोग के कारण हमने इतने सारे प्रोग्राम, संधान नाम का कार्यक्रम है, संधान कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के कई कार्यक्रम किए गए। फिर बाइजेक के द्वारा और भी कई कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ। फिर दूरदर्शन, गुजरात के दूरदर्शन ने अहमदाबाद में, उनके द्वारा जो डीडी गिरनार के द्वारा कम से कम 20 प्रोग्राम, बढ़िया प्रवचन, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती तो मानो स्वामी विवेकानंद एकदम छा गए गुजरात में। तो यह सब हुआ, मानो ये ऐसा लगता है कि ये जादू है ना क्या है, ये सब स्वामी विवेकानंद की कृपा का परिणाम। स्वामी विवेकानंद की चरण धूलि वहाँ पर है विवेकानंद मेमोरियल में। बोलते ये क्या, इसका सीक्रेट क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज ऑफ विवेकानंद मेमोरियल, इतना जल्दी इसका कैसे फास्ट प्रोग्रेस हो रहा है। तो हम तो उसका एक ही उत्तर देंगे, स्वामी विवेकानंद की कृपा है, राम जी की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की इच्छा, उनकी कृपा, स्वामी विवेकानंद की कृपा के कारण आज यह विवेकानंद मेमोरियल कार्य करा है। अभी अभी आपने देखा होगा कि एक दिन मैं एब्सेंट था, उसका कारण था माँ शारदा देवी की जयंती के दिन 5 तारीख को, यह 5 जनवरी को माँ शारदा की जयंती थी। उस दिन विवेकानंद सेंटर का उद्घाटन किया गया, विवेकानंद एजुकेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ बड़ौदा में, वहीं विवेकानंद मेमोरियल में। तो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर में तो जैसे वहाँ पर जो ऑडिटोरियम बनाया था हम लोगों ने, उसके ऊपर ही एक और हॉल बनाया है, और वहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग, साथ साथ में बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर, स्टडी रूम, इस प्रकार से एक विवेकानंद एजुकेशन सेंटर वहाँ उसका उद्घाटन हो गया। इसलिए मात्र कहने का मतलब ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा, ये मानो स्वामी विवेकानंद की अद्भुत कृपा यहाँ पर है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिविटी चली रही है। इट इज़ मार्चिंग फॉरवर्ड, बट इज़ ऑल ड्यू टू ग्रेस ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो आज यहाँ पर हम समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।